स्ट्रगल तो बहुत किया है स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, तो उनको मैंने अपने साथ यहाँ पे लाना। वो एक मतलब एक मजदूर की तरह मैं भी ऐसे ही काम में लगी होती थी, अपना टिफ़िन पैक करके लाना। गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई का मुझे याद है। बेटी मेरी को बहुत मतलब पसीना, वो सब चीज़ें मैंने बर्दाश्त करना, फिर यहाँ छोड़ना, यहाँ से ट्यूशन छोड़ना, यहाँ से स्कूल जाना, स्कूल से लेके आना, फिर यहाँ पे रखना। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल सफ़र था वो। काम में जो मेरे पापा थे और बिल्कुल वो मेरे साथ थे, बिल्कुल मेरे साथ साथ रह के उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे को हौसला देते थे, हिम्मत देते थे। एक वही थे मुझे लगता है जिससे मैं अपनी हर बात अपनी शेयर करती थी। यहाँ क्या हुआ डेली डैडी को बताना, उनका यहाँ पे आना देखना हमेशा रहा। हमेशा मुझे कहते थे बच्चा पढ़ो, इस पढ़ाई को ध्यान दो। जब मैं 10th के बाद ही लगी काम करने के, बस यहाँ काम करना वहाँ काम करना, हमेशा डांटते थे कि पढ़ाई करो पहले, ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। लेकिन वो जहनी कहते हैं ना कि वो जुनून सा होता है कि नहीं मैंने काम करना है। और जब एक बार बंदा इस लाइन में घुस जाता है किसी भी चीज़ में, तो जब सैलरी आना शुरू हो जाती है या कुछ, तो फिर ध्यान उसी की ओर जाता है, पढ़ाई की ओर कम जाता है। 12th के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की ओर चली गई। खास देखा जाए तो पढ़ाई मैंने ज़्यादा कर नहीं पाई, बस मेन रीज़न यही रहा मेरे को काम का। प्लेसमेंट था, उसके बाद बुटीक्स थी मेरी। कोविड में मैंने 1-1.5 साल अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, उसका काम शुरू किया। मतलब करती ही रही, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मैं करती हूँ अल्लाह ताला का। जब भी मैंने जैसे ही नवंबर में यहाँ मेरी ओपनिंग हुई, मतलब फर्स्ट डे जब मेरी यहाँ पे ओपनिंग हुई, तब से ही मतलब कस्टमर का ये रहा कि कस्टमर आना शुरू हो गया। और मुझे डर था बीच में कि नवंबर के बाद जब यहाँ पे कश्मीरियों का आने का सीज़न होता है, उसके बाद गर्मियों में शायद काम ना चल पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक शुक्र अल्लाह का काम अच्छा रहा। मुझे बीच में थोड़ा परेशानी आई, लेकिन फिर भी वो परेशानी नहीं आई जो मैंने सोचा था। जी। एम्प्लॉयज़ में यहाँ पे ज़्यादातर मैंने लड़कियाँ जो हैं, मैं खुद भी एक लेडीज़ हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे ज़्यादातर जैसे वेटर का काम जो करती हैं वो लड़कियाँ रखी हैं मैंने। जो ऐसे देखो घर में कोई 5-5, 6-6 लड़कियाँ बहनें होती हैं। यहाँ मेरे पास अभी एक वेटर है जो 6 बहनें हैं घर में, उनके भाई नहीं है, पापा उनके भी शायद नहीं है, हाँ नहीं है, पापा भी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे वो काम करती। मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो कहीं दूसरे रास्ते पे जाके उससे अच्छा एक काम करें, मेहनत करें। मैं उन्हीं लड़कियों को मैंने यहाँ पे रखा है। साथ में किचन में भी कुछ लड़कियाँ काम करती हैं। 12 से 13 बंदे की यहाँ पे टीम है जो इस टाइम काम करती हैं। और रहा खाने का सिस्टम, तो नीचे फुल मैंने कश्मीरी ट्रेडिशनल से कश्मीरी वाजवान, प्रॉपर तरीके से कश्मीरी वाजवान रखा हुआ है यहाँ पे। और इंडियन, चाइनीज़ ये सब भी। तो में कहीं भी वाजवान खाएं, कहीं पे भी आपको वो कश्मीर वाला जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ खाएं, उसके बाद आप कहीं पे भी खाएं, आप खुद एक जजमेंट आप खुद करेंगे कि नहीं वाकई में यहाँ पे टेस्ट है। एक मतलब मुझे लगता है एक अगर लड़की ऑनर होती है तो वो खुद किचन में जाती है और किचन में जाके हर रेसिपी को टेस्ट करती है। और उसको लगता है उसको अगर वो कर दे कि ये नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है वो प्रॉपर तरीके से देख पाएगी। एक लेडीज ज़्यादा अच्छे से देख पाती है कि किस में टेस्ट है, किस में किस चीज़ की कमी रही है। तो वो मैं खुद करती हूँ, हमेशा करती हूँ। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैं भी देखती हूँ, कश्मीर में भी मुझे लगता है कहीं बहुत सारी लड़कियाँ, अब पहले नहीं, अब कोई ना कोई लड़की एकदम बाहर आ रही है, कुछ ना कुछ कोई कुछ काम कर रही है। कोई अचार की फैक्ट्री, सोप की फैक्ट्री, इवन कि शेफ़ का भी मैंने देखा कश्मीर में लड़कियाँ शेफ़ भी हैं बहुत सारी। और जम्मू में भी ऐसे काफ़ी लड़के। और मैं तो कहती हूँ कि ये सिर्फ एक हमारे अंदर है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लड़की अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हिम्मत हारने की कोई भी ये ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करना चाहते हैं एक बार आप करके देखें, और इंशाल्लाह सब अल्लाह ताला फिर रास्ते खुद खोल देता है। हम तो कहते हैं कि सब होगा नहीं, लेकिन जब हम पैर रखते हैं अल्लाह ताला खुद रास्ते खोल देता। ऐसा नहीं है। और कि मुझे यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं ये मुझे देख के खुश होते हैं और मैं इनको देख के खुश होती हूँ। कुदरती वो एक ऑफिस में आते हैं, मुझसे बात करते हैं, दुआएं देते हैं, एक मेरे को हौसला मिलता है। इनसे भी मुझे हौसला मिलता है कि नहीं हम हैं, हम यहाँ आएंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया।
तो मुझे लगता है जब तक हम किसी को हौसला ना देंगे तब तक वो हो जाता है कि हिम्मत हार जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आए, आगे बढ़े और कुछ ना कुछ करें। मैं यही बोलूँगी, अगर आप खुद पूछेंगे इनसे तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक फैमिली माहौल है, यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, कोई वेटर नहीं है, कोई शेफ़ नहीं है, ये सारे एक हैं और ये रेस्टोरेंट इनका है, मेरा नहीं है। मैं यहाँ आके सिर्फ बैठती हूँ, चलाने वाले ये हैं, इसको सब कुछ करने वाले ये, इनका ये अपना एक रेस्टोरेंट का अपना घर है और ये पूरा फैमिली वाला माहौल है। यहाँ पे जितने भी आते हैं, जो भी, चाहे वो मीडिया वाले हो, कोई भी आए, उनको खुद पता होता है कि यहाँ पे जो माहौल जो है वो पूरा फैमिली वाला है। स्टार्टिंग से जो लोग थे अभी तक वही लोग हैं, जाने को कोई तैयार नहीं है। बोल भी तो जाओ तो फिर भी नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बहुत अच्छा माहौल है।